मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नाटक रचनाओं को मैं यहाँ पर बता रही हूँ ट्रिक से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पसंद आने पर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी जी की कुछ नाट्य रचनाएं हैं। पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक विदा, आन कामान, इनकी बहुत सारी नाट्य रचनाएं हैं। तो यहाँ पर मैं इन रचनाओं को यदि ट्रिक से याद करा दूंगी तो आप लोगों को एक ही बार में एक ही वीडियो में अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हरि और कृष्ण, हरि और कृष्ण ये दोनों लोग भगवान जी थे, ठीक है। तो कृष्ण जी और हरि, इन लोगों को हर व्यक्ति प्रेम करता है, इनकी भक्ति करता है, पूजा करता है और इनको मानता है। तो शिवा साधना, जो व्यक्ति हरि और कृष्ण जी की पूजा करेगा वह शिव जी की भी साधना करेगा। उसके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि वह एक भक्त है और भक्त प्रतिशोध नहीं लेता है, वह माफ कर देता है। स्वप्न भंग, वह व्यक्ति यदि कोई स्वप्न बुरा देखता है तो उसको भूल जाता है। भगवान की पूजा करता है तो आहुति देता है। विष का पान, मीरा जी श्री कृष्ण जी के प्रेम में विष का पान कर ली अमृत समझ के। उद्धार, उसका उद्धार हो जाता है। वह शपथ लेता है कि वह अपने जीवन में गलत कार्य नहीं करेगा। उसकी सदैव विजय होती है, उसकी कीर्ति होती है। उसका संरक्षक, देखिए संरक्षक और विदा ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसको आप लोग अलग कर लीजिएगा, संरक्षक और विदा। उसका संरक्षक सदैव हरि और कृष्ण, ये दोनों लोग भगवान जी हैं। और एक भक्त भगवान जी को प्रेम करता है तो भगवान जी सदैव उसका रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार संरक्षक भी हरि कृष्ण प्रेमी जी की नाटक रचना है। आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिए, नाटक रचना, ठीक है। कलर चेंज कर दूं, लीजिए मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक। नाटक रचना, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर मैं जो याद करा रही हूँ नाटक रचनाओं को याद करा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में जो पूछा जाता है नाटक, आलोचना, इनके विषय में, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नाट्य रचना है, कौन सी कहानी रचना है इत्यादि। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा और ऊपर देखिए, मैंने संरक्षक तक आप लोगों को बताया। इसके बाद आन का मान, संवत प्रवर्तन, अमृतपुत्री, छायाबंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली। ओहो, देखिए ये लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये तो अलग से हैं लेखक, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी नारायण ये लेखक हैं, लेखक। इनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। लक्ष्मी नारायण जी जो है ना, ये अलग से लेखक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी की जो रचना है ये केवल छायाबंधन तक ही है, ऊपर मैंने बताया है। तो जो व्यक्ति हरि और कृष्ण जी का प्रेमी होगा, मैं ज़्यादातर जितनी भी ट्रिकी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं जो लेखक होते हैं उनके नाम में ही उनकी रचनाएं याद करा देती हूँ, ताकि दोनों को रिलेट करने में आसानी पड़े और बहुत अच्छे से आप लोगों को बेहतर तरीके से याद हो। तो जो व्यक्ति हरि और कृष्ण जी का प्रेमी होता है यानी भक्त होता है, उसकी कीर्ति होती है, उसका संरक्षण भगवान जी करते हैं। वह भगवान को आहुति देता है, भगवान की विदाई करता है, विदा विसर्जन जैसे कार्य करता है। भगवान जी को बुलाता है, आवाहन करेगा, आवाहन करके भगवान जी का पूजा करेगा, फिर विदा और विसर्जन भी तो करेगा ना। तो इस प्रकार संरक्षक और विदाई दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन नाट्य रचनाएं हैं। यहाँ पर मैं केवल नाट्य रचनाओं को बता रही हूँ, नाटक रचनाओं को। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी जी की नाटक रचना है। संवत प्रवर्तन, जो व्यक्ति भगवान का असली भक्त होगा वह संवत प्रवर्तन की भी शक्ति रखता है और उस व्यक्ति का आन का मान रहना चाहिए। अमृत पुत्री और छाया बंधन, वह व्यक्ति छाया को बंधन नहीं मानेगा, यानी हर सुख दुख में समान भाव में रहेगा।
ऐसे आप लोगों को सामान्य सी बात लग रही होगी जो मैंने बताया है, लेकिन यदि इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तो नाटक रचनाएं बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। तो हालांकि ट्रिक कभी कभी फनी होती है, कभी कभी सामान्य सी होती है, कभी ऐसा लगता है कि भ्रम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए तो सही, उसको कोरिलेट कर दीजिए। मैंने बहुत शार्ट में, बहुत कम टाइम में आप लोगों को कई सारी नाटक रचनाओं को याद करवाया है एकदम सामान्य तरीके से। और जो चीज़ अपने जीवन से जुड़ी हुई है, वास्तविकता से जुड़ी हुई है, उसको लेकर मैं यहाँ पे कोरिलेट करके समझाई हूँ। जैसे जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति भगवान का पूजा करेगा, भगवान का भक्त होगा, भगवान का प्रेमी होगा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह पुत्री यानी पुत्रियों में, पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि अपनी पुत्री को अमृत के तुल्य, एक तरह से कहिए तो अपनी पुत्री को देवी तुल्य मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रचनाएं अगर कोरिलेट नहीं हो पाती हैं तो 2-4 रचनाएं अलग से भी आप लोग याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने जितना भी नाट्य रचनाएं आप लोगों को बताया है, देखिए यहाँ से हरिकृष्ण प्रेमी जी की जितनी भी नाट्य रचनाएं हैं, इनमें से मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिकों को बता दिया है। देखिए, रक्षाबंधन तो आप लोग अलग से याद कर लीजिए। हरिकृष्ण प्रेमी जी की नाटक रचना रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन शिवा साधना की बात करें तो ये हरिकृष्ण प्रेमी जी की नाम से कोरिलेट हो जा रहा है। जो हरि और कृष्ण का प्रेमी होगा, भगवान की पूजा करेगा, वह शिव जी की भी साधना कर सकता है। तो शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी। हालांकि यदि कोरिलेट नहीं हो रहा, अलग से आप लोगों को याद हो जाए तो अलग से कर लीजिए, लेकिन ट्रिक ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रतिशोध, जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो प्रतिशोध नहीं लेता, वह व्यक्ति माफ कर देता है। और स्वप्न भंग, स्वप्न में जो कुछ भी देखता है, जो भी गलत चीज़ें, उसको भंग कर देता है। स्वप्न भंग अर्थात जैसे जो स्वप्ने देखता है और जो गलत होता है उसे भूल जाता है, केवल अच्छे स्वप्न को ही वह सिद्ध करता है, यानी अच्छे स्वप्नों को ही अपने जीवन में उतारता है और गलत कार्यों को, गलत स्वप्नों को भंग कर देता है। भगवान की पूजा, हरि और कृष्ण जी का प्रेमी है तो आहुति करेगा, विष पान करेगा तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हरि और कृष्ण जी का प्रेमी जो होगा उसका उद्धार हो जाएगा। कभी गलत कार्य न करने का शपथ लेगा, उसका विजय होगा, हर जगह विजय होगा, उसका कीर्ति होगा, उसका संरक्षक भगवान स्वयं करेंगे, वह भगवान का आवाहन, विदा, विसर्जन जैसे कार्य करेगा। तो इस प्रकार हरिकृष्ण प्रेमी जी की नाटक रचनाओं को हमने देखा और कई सारी नाटक रचनाओं को याद किया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी इनका लक्ष्मी नारायण मिश्र की कुछ नाटक रचनाओं को। देखिए, नीचे आ जाते हैं हम लोग। लक्ष्मी नारायण मिश्र को मैंने मोटे अक्षरों में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जान जाइए कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो हैं ये लेखक हैं और इन्होंने भी कुछ नाट्य रचनाओं को लिखा है। देखिए, यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ जाइए, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक रचनाएं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध। देखिए, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें इत्यादि लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य रचनाएं हैं। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। ठीक, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ऐसे फूल में उसको बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र की इन नाटक रचनाओं को देखिए कैसे ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। लक्ष्मी और नारायण, जो सन्यासी व्यक्ति होता है वह हर बात बात पे लक्ष्मी नारायण कहता है। जैसे नारद जी को देखेंगे तो नारायण 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 कहते रहते हैं नारद जी। और सन्यासी व्यक्ति लक्ष्मी भी जोड़ सकता है भाई, नारायण जी के आगे लक्ष्मी जोड़ लीजिए। लक्ष्मी नारायण कौन कहेगा? सन्यासी हमेशा लक्ष्मी नारायण कहेगा। राक्षस का मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगा वह राक्षस के मंदिर में जाकर भी नहीं डरेगा, अर्थात राक्षस का मंदिर उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग राक्षसों से डरते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगा वह राक्षस के मंदिर से नहीं डरेगा। लेकिन राक्षस के मंदिर को कौन पूजेगा? जो
भूत प्रेत को पूजता है, और लक्ष्मी नारायण को पूजने वाला व्यक्ति राक्षस के मंदिर के पास नहीं जाएगा। जैसे भी आप लोगों को याद हो पाए वैसे याद कर लीजिए। मुक्ति का रहस्य, जो व्यक्ति लक्ष्मी और नारायण का भक्त होगा उसको मुक्ति का रहस्य पता होगा। वह जानता है कि मुक्ति का रहस्य क्या है, कैसे इस संसार के मोह माया और बंधनों से मुक्त हुआ जाता है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती, इत्यादि बातें लक्ष्मी और नारायण के भक्त को पता होगा। आगे देखिए राजयोग, जो व्यक्ति लक्ष्मी और नारायण की ज़्यादा पूजा करेगा उसके पास राजयोग होगी, उसके पास लक्ष्मी होगी, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी जी साक्षात धन की देवी हैं और नारायण को भी पूजा किया जाता है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो जो भी व्यक्ति लक्ष्मी और नारायण की पूजा करेगा उसको राजयोग प्राप्त हो जाएगा। सिंदूर की होली, लोग लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सिंदूर की भी होली जला देते हैं। इतने स्वार्थी कुछ लोग, हर व्यक्ति नहीं, कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि लक्ष्मी के लालच में सिंदूर की होली जला देते हैं और आधी रात में क्या करते हैं, आधी रात तक लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। गरुड़ ध्वज, आप लोग जानते हैं नारायण अर्थात विष्णु भगवान का सवारी गरुड़ है। नारायण और गरुड़ ध्वज ये दोनों को कोरिलेट करके याद कर लीजिए। वत्सराज, ठीक है, वत्सराज अलग से याद कर लीजिए। दशाश्वमेघ और वितस्ता की लहरें। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की कुछ नाट्य रचनाएं इस ऐसे हैं कि इनको हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे तो सारी नाट्य रचनाएं तो पूछी नहीं जाती, कुछ नाट्य रचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कभी कभी जो महत्वपूर्ण नहीं होती उनसे भी 1-2 क्वेश्चन दे देता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो होती है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें से जो महत्वपूर्ण है, सिंदूर की होली पूछी जाती है, गरुड़ ध्वज पूछा जाता है, दशाश्वमेघ, वितस्ता की लहरें, ये सब पूछी जाती है। राजयोग भी पूछा जाता है। सन्यासी राक्षस का मंदिर ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो अब आप लोग देखिए आगे सेठ गोविंद दास की नाटक रचनाओं को। सेठ गोविंद दास की नाटक रचनाएं हैं प्रकाश, स्वातंत्र सिद्धांत, ठीक, स्वातंत्र सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी। सेठ गोविंद दास, जो व्यक्ति सेठ होगा, अब यहाँ पर सेठ को पकड़िएगा, गोविंद को भी पकड़ सकते हैं। जहाँ पर हमें सेठ से याद होगा कोरिलेट करके आसानी से, वहाँ पर हम सेठ वर्ड को पकड़ेंगे, सेठ शब्द को पकड़ेंगे, और जहाँ पर गोविंद से याद होगा वहाँ पर गोविंद को पकड़ेंगे। तो देखिए जो व्यक्ति सेठ होगा, सेठ से ज़्यादा गोविंद को पकड़ना बेहतर होगा। गोविंद किसको कहा गया, श्री कृष्ण जी को। जो श्री कृष्ण जी का भक्त होगा उसके जीवन में प्रकाश होगा। स्वातंत्र सिद्धांत, वह स्वातंत्र सिद्धांत को ज़्यादा मानेगा। सेवा करेगा, किसका, लोगों की सेवा करेगा। संतोष कहाँ, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि संतोष कहाँ, क्यों, क्योंकि उसके जीवन में संतोष ही संतोष होगा। क्यों, क्योंकि वो गोविंद और भगवान श्री कृष्ण जी का पुजारी है। त्याग और ग्रहण, उस व्यक्ति को यह पता है कि किस चीज़ का व्यक्ति को त्याग करना चाहिए और किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति गलत बातों को, गलत चीज़ों को, गलत बातों को और गलत कर्म का त्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को, और अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए। यह कौन कहेगा, जो गोविंद जी का भक्त होगा। तो आप लोग कोरिलेट करिए कि मान लीजिए इमेजिन करिए कि एक सेठ व्यक्ति है और वो गोविंद का भक्त है। तो गोविंद का भक्त होने के कारण उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। वह स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानता है, वह सबकी सेवा करता है, वह बहुत संतोषी व्यक्ति है। उसको त्याग और ग्रहण में अंतर पता है, और पता है कि किस चीज़ का त्याग करना चाहिए और किस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। बड़ा पापी कौन, और वह बताता है कि बड़ा पापी कौन। इस विषय पर कौन व्याख्यान देगा, जो भगवान का भक्त होगा और जो भगवान जी पर कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगा, वही कहेगा, बताएगा कि बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, और वह व्यक्ति बताएगा सुख किसमें। क्यों, क्योंकि वह सिद्ध पुरुष है।
सिद्ध पुरुष बताते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, बड़ा पापी कौन है, छोटे पाप किसको, मतलब कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि सामान्यतः व्यक्ति से स्वभावतः गलतियां हो जाती है, उसको बहुत छोटे पापों में लिया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े अपराध कर जाता है उसको बड़ा पाप कहते हैं। सुख किस में, वही व्यक्ति बताएगा एक सिद्ध पुरुष। महत्व किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, गरीबी या अमीरी, महत्व किसे दे, गरीबी को दे या अमीरी को दे। हालांकि दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन चूंकि हमें याद करना है इसलिए हम यहाँ पर इस ट्रिक को देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को याद कराया सेठ गोविंद दास की नाटक रचनाएं।